बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे, आबाद होंगे। जी देखिए, आज की मेरी इस वीडियो का उन्वान चिता दी नांसा है, ठीक है? चिता दी नांसा के ऊपर डिटेल से बात करूँगा कि कौन से लोग कैसे और कौन-कौन सी कंडीशन में आप चिता दी नांसा इटालियाना के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल डॉक्टर फैसल महमूद को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये मालूमात जिन लोगों को इन मालूमात की ज़रूरत है, वो उन तक ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सकें। देखिए, पहले मैं बात करूँगा चिता दी नांसा के कानून के बारे में। ये चिता दी नांसा का कानून 1992 का 91 नंबर का कानून है, जो जिसके मुताबिक जो मेन रूल्स हैं यूस सांगुइनिस, इसके मुताबिक कि आप ब्लड रिलेशन के थ्रू आप चिता दी नांसा ले सकते हैं, जो तकरीबन सारी दुनिया में ये होता है कि आप चाहे जिस भी जगह पे मर्जी पैदा हों, अगर ब्लड रिलेशन की वजह से आप किस तरह चिता दी नांसा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप दोनों में से जो बच्चा यहाँ पे इटली में पैदा होता है, उस दोनों माँ बाप में से एक का इटालियन होना वो ज़रूरी है। चाहे वो बच्चा इटली में पैदा हो या इटली से बाहर पैदा हो, वो चिता दी नांसा इटालियाना लेने का हकदार है। दूसरा जो मेन कानून है वो यूस सोली, वो अगर ये कानून अभी तक इटली में नाफिज नहीं है, यानी कि जो बच्चा इटली में पैदा हो, चाहे उसके माँ बाप किसी भी दूसरी नेशनैलिटी रखते हैं, किसी भी दूसरे मुल्क की, तो आया वो इटालियन होगा या नहीं, वो बिल्कुल अभी ये कानून अप्रूव नहीं हुआ और ये यूस सोली ये इटली में नाफिज नहीं है कि अगर आप इटली में पैदा होते हैं तो आप इटालियन नेशनलिटी के हकदार होंगे, या आपको 18 साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि उतनी देर तक जब आप के दोनों के आपके वालिदैन दोनों इटालियन नेशनल नहीं है, तो आप इटली में पैदा हुए, तो आप जब तक 18 साल के नहीं होते तो आपके वालिदैन की आप नेशनैलिटी को फ़ॉलो करेंगे। लेकिन जूँ ही आप 18 साल के होने वाले होंगे, 6 माह पहले या 2-3 माह पहले, अगर आप इटली में रह रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या यहाँ पे आप रह रहे हैं, तो आपका मुतलका कमूना आपको एक लेटर सेंड करेगा, जिसमें आपको इनवाइट करेगा कि आप डिchiarazione di volontà आप जमा करवाएं, ताकि क्या आप इटालियन नेशनैलिटी लेना चाहते हैं या नहीं। ये प्रोसेस बहुत जल्दी का प्रोसेस है, ये 2-3 महीने में, बाज़-औक़ात 1 महीने में, 2 महीने में ये सारा क्लियर हो जाता है और आप अपने यूजुअली जो कम्यूने की रिक्वायरमेंट होगी, और ये टाइमिंग डिफरेंट है, ये आप डिक्रेसियोने दी वोलोंटा वहाँ पे जमा करवाएंगे और उसके बाद इटालियन नेशनल बन जाएंगे। अब बात करता हूँ उन लोगों की जो जो बच्चे यहाँ पे 14 साल से उम्र उनकी कम थी, तो वो इटली में आए, और यानी कि 12-13 साल की उम्र में या 2-3 साल की उम्र में यहाँ पे आए, यहाँ पे इटली में पैदा नहीं हुए, और उनके 18 साल के होने तक उनके वालिदैन को भी चिता दी नांसा नहीं मिला। तो देखिए, उनके 18 साल से एक दिन भी ऊपर होने के बाद अगर उनके वालिदैन को चिता दी नांसा मिलता है, तो उनको चिता दी नांसा अपने वालिदैन के साथ नहीं मिलेगा। एक दिन अगर कम भी होंगे जुरामेंतो के वक़्त, तो उनको चिता दी नांसा उनके वालिदैन के साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 18 साल से ऊपर हो गए, तो उनके ऊपर भी आर्टिकल 9 इसी चिता दी नांसा के कानून के मुताबिक 10 साल का रेजिडेंस कंटिन्यू उनको उसकी शिक को पूरा करना पड़ेगा। और इसके अलावा
अगर वो यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस यहाँ पे इटली में, तो उनको किसी भी किस्म की सर्टिफिकातो पेनाले की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनको सर्टिफिकातो दी नाश्ता उनको लीगलाइज करवाना पड़ेगा। इटालियन एम्बेसी उनके अपने मुल्क में जहाँ पे जहाँ के वो उसके वालिदैन हैं या वो जहाँ का मेन है, वहाँ की इटालियन उस मुल्क में जो इटालियन एम्बेसी है या कौंसलेट है, वहाँ से उसको आप ये डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवाना पड़ेगा। अब बात करता हूँ कि इस कानून के आर्टिकल 5 की, जिसके मुताबिक आप मैट्रिमोनियो कि कोई भी बंदा अगर इटालियन सिटीज़न से शादी करता है तो वो इटालियन नेशनलिटी का हकदार बन जाता है, बशर्ते दीगर कि वो अगर इटली में शादी करने के बाद 2 साल का उसका रेजिडेंस हो चुका हो, और या 3 साल शादी के बाद अगर वो इटली से बाहर रह रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, तो ये टाइम पीरियड है। और अगर इन शादी के बाद में बच्चे हो जाते हैं तो ये टाइम पीरियड जो मैंने 2 साल का पहले बताया और 3 साल का बताया, ये हाफ हो जाएंगे, यानी 1 साल बाद और 1.5 साल बाद। अब बात करता हूँ आर्टिकल 9 की। इसी चित्तदिनांसा के कानून के मुताबिक कि आप 10 साल के रेजिडेंसी के का जब आपका रेजिडेंस इटली में 10 साल का हो जाए तो आप इस चीज़ के लिए चित्तदिनांसा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। कंटिन्यू रेजिडेंस, इसमें किसी भी किस्म का कोई गैप नहीं होना चाहिए। गैप से मुराद के एक दिन भी अगर कट गया आपका रेजिडेंस है तो वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे रेजिडेंस को ट्रांसफ़र करते हैं अपना, तो वो कंटिन्यू ही रहता है, उसमें किसी किस्म की उसमें कोई गैप नहीं आता। और आर्टिकल 9 के मुताबिक जो लोग एक्स्ट्रा कम्युनिटारी हैं, एशियन हैं या लातिन अमेरिका के या जितने भी यूरोप के अलावा जितने भी मुल्कों से तल्लक़ रखते हैं, उनको 10 साल का कंटिन्यू रेजिडेंस के बाद वो चित्तदिनांसा अप्लाई कर सकते हैं इटालियाना। अगर कोई यूरोपियन यूनियन का कोई कंट्री का मुल्क का रहने वाला है, वो चित्तदिनांसा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 4 साल के कानून रेजिडेंसी के बाद। अगर किसी भी बंदे के पास अगर अजीलो पॉलिटिको है, वो 5 साल के रेजिडेंसी के बाद। और अगर सुसिडियारिया वाला है तो वो उसको 10 साल का टाइम पूरा करना पड़ेगा रेजिडेंसी का। और इसके साथ आपको 250 यूरो की बुलेटिनो और डॉक्यूमेंट वगैरह साथ ये लगाने पड़ेंगे। पासपोर्ट की फ्रंट पेज की कॉपी, परमेसो सोजोर्नो की फ्रंट बैक की कॉपी, कॉडिce फिस्कल की फ्रंट बैक कॉपी, और इसके अलावा कार्ता दी इडेंटिता की फ्रंट बैक कॉपी, और सर्टिफिकातो पेनाले और नाशिता, इसके बारे में ये आपको अपने मुल्क से बनवाने पड़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बीइंग अ प्रोफेशनिस्ट आपको ये बात बताऊंगा कि ये जो सर्टिफिकातो पेनाले और सर्टिफिकातो दी नाशिता है, ये नाशिता तो 6 महीने के बाद भी वैलिड रहता है, लेकिन सर्टिफिकातो पेनाले इसको आप जिस दिन से आपका इशू होगा उसके 6 माह के अंदर अंदर आप लोगों ने इसको ट्रांसलेशन करवा के इसको इटालियन एम्बेसी से लीगलाइज करवा के तो आपने चित्तदिनांसा का दुमानदा कर देना है। अगर एक दिन भी 6 महीने से यानी कि 180 दिन से ऊपर एक दिन भी हो गया तो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। इसके अलावा आखिरी 3 साल की रेडितो खुद या उनिको हो आपके पास, और ये मिनिमम 8,500 आज तक के कानून के मुताबिक। ये जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ आज के कानून के मुताबिक है। कल में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली हो जाती है
तो वो उस हिसाब से होगा, जिस तरह की तब्दीली होगी। और इसके अलावा आज तक के कानून के मुताबिक बी ऊनो का सर्टिफिकेट आपके पास लैंग्वेज का होना चाहिए, या अगर आपके पास परमेसो दी सजोर्नो लुंगो पीरियडो, जिसको हम लोग कार्ता सजोर्नो भी पहले बोलते थे, वो EU है, यानी कि आप लोगों ने 2009 के बाद ली है, तो वो आपने आदुए का टेस्ट भी दिया उसके लिए, तो आप को भी उनो की ज़रूरत नहीं है। आप आदुए का टेस्ट वो सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे। और इसके अलावा अगर जिन लोगों ने अकोर्दो दी इंटेग्रासियोने की हुई है, वो लोग वो साथ लगाएं, उनको भी उनो की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा सर्टिफिकातो स्टोरिको दी रेजिडेंसा आप लगाएंगे कि आप कहाँ कहाँ पे रहे, इसकी आपको ज़रूरत है। उसके अलावा स्टातो दी फैमिलिया, और इसको आप तो सर्टिफिकेशने भी कर सकते हैं सारी, लेकिन आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि कौन कौन से कम्यूने में, कौन सी गली में, वीए में आप कितनी देर से लेके कितनी देर तक रहे। जी देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जी, अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने फ़रमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।